आज के पावन अवसर पर आज हम आपको शिव जी की कथा सुनाएंगे। यह दिन शिव जी को अर्पित होता है। इस दिन लोग सुबह नहा धोकर स्नान करके शिव मंदिर जाते हैं और शिव जी की पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि इससे उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी होती हैं, वह सोमवार को व्रत रखकर कथा का श्रवण करते हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी समय एक राज्य में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा रहा करता था। उसके 2 पुत्र थे, पर उसे एक पुत्री की लालसा थी, क्योंकि किसी ने बताया था अगर उसे पुत्री मिलेगी तो उसका राज्य और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। पर रानी के पुत्री नहीं हुई, जिस वजह से राजा थोड़ा दुखी भी था और वह शिव जी की रोजाना पूजा किया करता, क्योंकि उसे विश्वास था शिव जी उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने घोड़े से उतरकर इधर उधर देखा। तभी उसे पेड़ के नीचे बच्ची दिखाई दी, जो बुरी तरह रो रही थी। राजा एकदम बच्ची के पास पहुंचा और उसने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। बच्ची को पाकर राजा काफी ज्यादा खुश हो गया और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर महल ले आया। राजा ने बच्ची का नाम सोमवती रखा, क्योंकि बच्ची सोमवार वाले दिन मिली थी। धीरे धीरे समय के साथ राजा का अब राज्य काफी ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्ची बड़ी हो रही थी, राजा का राज दुगना बढ़ रहा था। यह देखकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ। समय के साथ सोमवती अब विवाह के योग्य हो गई थी, जिससे राजा थोड़ा दुखी भी था कि अब उसकी पुत्री विवाह करके चली जाएगी। एक दिन अचानक राजा की तबीयत खराब हो गई, जिस पर रानी और उसके दोनों पुत्र काफी परेशान हुए। राजकुमारी सोमवती भी काफी ज्यादा परेशान हुई और उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? मुझे नहीं पता बेटी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अंतिम समय आने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। इसके बाद सोमवती वहां से चली गई। लोगों ने समझा कि सोमवती राजा को छोड़कर चली गई, क्योंकि अब राजा को सोमवती की काफी ज्यादा जरूरत थी, जिस वजह से लोगों ने उन्हें देशद्रोही करार दे दिया, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि सोमवती ने राजा को धोखा दिया, जबकि सोमवती अपने पिता की जान बचाने के लिए महल से चली गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। तभी उन्हें एक साधु मिला। साधु की नज़र जब राजकुमारी पर गई तो उन्होंने कहा, अरे पुत्री, तुम इतनी दुखी और व्याकुल क्यों नजर आ रही हो? तब सोमवती ने साधु को सारी बात बताई और कहा, मेरे पिताजी को बचा लीजिए, क्योंकि उनके बिना मैं भी जिंदा नहीं रह सकूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल परोस कर बड़ा किया है। साधु ने जब राजकुमारी की सारी बात सुनी तो उसे बताया कि वह सोमवार का व्रत करे, जिससे उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह सुनकर सोमवती काफी ज्यादा खुश हो गई, पर उन्हें सोमवार के व्रत की विधि नहीं पता थी और उन्होंने साधु से कहा, महाराज, मुझे तो सोमवार व्रत की विधि ही नहीं पता। अरे, सोमवार व्रत की विधि ज़्यादा कठिन नहीं होती है, ये साधारण ही होती है। तुमको इस दिन सुबह उठकर स्नान करके शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, उन पर जल अभिषेक करना चाहिए, फूल चढ़ाने चाहिए, अक्षत चढ़ाने चाहिए, जिससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर राजकुमारी वहां से चली आई। संयोग बस उस दिन सोमवार ही था और उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। इसके बाद वह शिव मंदिर गई और उन्होंने विधि पूर्वक शिव जी की पूजा की। शिव जी राजकुमारी से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने सोमवती को दर्शन दिए। सोमवती दर्शन पाकर काफ़ी खुश हुई और बोली, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं तो धन्य हो गई। सोमवती, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं पूरी करूँगा। हे प्रभु, मेरी कोई खास इच्छा नहीं है, बस मेरे पिता को जीवन दान दे दीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। तथास्तु, तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे, जाओ। यह सुनकर सोमवती काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गए, जिससे सभी ने इसे चमत्कार समझा। सोमवती जब महल में लौटकर आई तो सभी ने उन्हें महल से निकाल दिया। राजा
उन्होंने भी सोमवती की बात नहीं सुनी। उन्हें ऐसा लगा कि कठिन समय में उनकी पुत्री उन्हें छोड़कर चली गई और राजा ने उन्हें काफ़ी उल्टा सीधा कहा, जिससे सोमवती काफ़ी दुखी हुई और उन्होंने अपनी सफाई भी नहीं दी। धीरे धीरे समय के साथ अब राजा के महल में दरिद्रता छाने लगी थी। राज्यवासी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगे। यह देखकर राजा काफ़ी परेशान हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह तो रोजाना शिव जी की भक्ति किया करता था, क्या उससे शिव जी क्रोधित हो गए? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अब ऐसा लग रहा था कि यह सब सोमवती की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब तक राज्य में सोमवती थी तब तक सब कुछ सही था। सोमवती के जाते ही राज्य में हड़कंप सा मच गया है। चारों तरफ भूखमरी और दरिद्रता फैल रही है। राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, मेरी पुत्री सोमवती का पता लगाओ। यह सुनकर सेनापति सोमवती को ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ प्रजा भी काफ़ी ज़्यादा व्याकुल थी, क्योंकि अब उसे अन्न नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वह राजा के पास आए और बोले, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, वरना हम मर जाएंगे, हमें अनाज और धन की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा के पास जितना भी धन और अनाज था उन्होंने प्रजा में बांट दिया। दूसरी तरफ सेनापति सोमवती को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने सोमवती को काफ़ी ढूंढा पर वह उन्हें कहीं नहीं मिली, जिससे सेनापति वापस महल लौट आए। जब राजा को ये बात पता लगी तो वह जोर जोर से रोने लगे और काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए और शिव जी से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, मेरी पुत्री पता नहीं कहाँ चली गई, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने उससे कितना बुरा भला कहा था। हे भोलेनाथ, मेरी पुत्री को लौटा दीजिए, मैंने आपके आशीर्वाद का अपमान किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और इस तरह राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए। तभी वहाँ पर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, जिस सोमवती को तुमने निकाला है उसी सोमवती की वजह से आज तुम जीवित हो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए सोमवार का व्रत किया था और वरदान में तुम्हारे प्राण मांगे थे। जिससे सुनकर राजा को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। वहीं रानी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने सोमवती की एक भी बात नहीं सुनी थी। इस पर राजा ने कहा, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी बेटी से मिला दीजिए, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं उसे कभी भी इस तरह अकेला नहीं छोड़ूंगा, हे भोलेनाथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। राजा के काफ़ी आग्रह करने पर भोलेनाथ ने सोमवती को वहीं मिला दिया। सोमवती को देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और बोला, बेटी मुझे माफ़ कर दो, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो भोलेनाथ की शरण में चली गई थी, क्योंकि इन्होंने ही आपको दिया था और अब जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैं इन्हीं के पास चलेंगे, मुझे माफ़ कर दो बेटी, आज के बाद मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इसके बाद भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और अब राजा रानी बहुत ही खुश थे कि उन्हें उनकी पुत्री सोमवती मिल गई थी। सोमवती के वापिस आते ही राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। चारों तरफ धन और अनाज की बारिश होने लगी, जिससे सभी लोग बहुत ही खुश हुए। इस तरह जो भी सोमवार का व्रत करके पूरी श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना भोलेनाथ को बताता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो बोलो जय हो भोलेनाथ।